श्री राम जागर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज भारी गांव समाज रास्ते में आप सबका स्वागत है। आइए आज गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। घनमूल का नाम आपने सुना होगा। घनमूल किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की जो विधियां हैं, एक पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो आपके कोर्स में भी है। गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड करते हैं और इससे हम घनमूल निकाल देते हैं। ये तरीका आप जान चुके हैं। दूसरा तरीका है घनमूल निकालने का बहुत बढ़िया तरीका। वैसे तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक विशेष तरीका है संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त तरीके से संक्षिप्त विधि कह लीजिए। ये संक्षिप्त विधि है, माने बिना गुणनखंड किए किसी भी संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी जानना चाहिए, कभी मौका मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। यह है भाग विधि। भाग विधि से आपने वर्गमूल निकाला, यह है भाग विधि। गुणनखंड विधि से घनमूल हम निकाल चुके हैं किसी भी संख्या का। भाग विधि से जो घनमूल है ये कभी आपको बताएंगे, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी हमको जानना चाहिए भाग विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो उसमें ढेर सारी इनकी जरूरत पड़ती है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं घनमूल निकालने का संक्षिप्त तरीका क्या है, बहुत संक्षिप्त तरीका। अभी आप देखेंगे, आप सेकंडों में निकाल लेंगे, ज्यादा कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हमें घन लिखना पड़ेगा। घन लिख लेते हैं। एक का घन क्या होता है, एक। दो का घन 8, तीन का घन 27, चार का घन 64, पांच का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन कितना हो जाएगा, 8 बाई 64, 8 चौक 32, 512, और 29, और 10 का 3 हो जाएगा 1000, और 11 की 3 ये हो जाएगा 1331। ये आपको रटा होना चाहिए। कम से कम किसी भी संख्या का घन जहां तक उसके 25 तक के तो हमको रट लेना चाहिए। हालांकि 25 तक नहीं, 10-11 तक भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर घन रट लेंगे तो आगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं तो उसका घनमूल निकालना भी बहुत आसान पड़ेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, एक सवाल है 15,625। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला सवाल है 15,625। इसका क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हमें भाग विधि प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी बताया नहीं, बताया जाएगा आपको। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। इसके हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड। 3-3 का त्रिक बना लें, उसमें से एक एक ले लेते हैं, गुणनखंड द्वारा हमारा एक घनमूल निकल आता है। यहाँ जो विधि हम बताने जा रहे हैं वो संक्षिप्त विधि है। सबसे पहले करते क्या है, ये 3 का त्रिक देख लीजिए। 3 का त्रिक कर लिया, कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले 3 का त्रिक करिए। 3 के त्रिक में जो इकाई का अंक है ये 5। देखिए इसमें 5 किसके घन में आता है, ये सबके घन दिए हुए हैं, किसके घन में 5 है, तो हम देख रहे हैं 5 के घन में 5 आ रहा है। इकाई का अंक 5 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देते हैं। ये 5 लिख दिया, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या बचा, 15। देखिए 15 कहाँ आ रहा है, 15 दिखाई पड़ रहा है आपको। 8 के बाद 27, 27 से पहले आता है। 27 में नहीं है, 27 से पहले है, तो 27 से पहले कौन सी संख्या आती है, 2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 2। ये 25, ये इसका हल हो गया। 15,625 का घनमूल क्या होगा, 25 होगा।
और एक सवाल और लेते हैं इसी तरह से। कोई भी छोटा सवाल ले ले। 58 32 दूसरा सवाल ले रहे हैं हम। 58 32 इसका क्या करना है हमको? इसका भी हमें घनमूल निकालना है। 58 32 इसमें क्या होता है? 3 अंक ये अपना देख लिया हमने। इसमें इकाई का अंक कहाँ आ रहा है? 2। 2 किस में आता है? 2 आप इसमें देखिए किसके घर में 2 जा रहा है? किसके घर में 2 आ रहा है? 512 8 में आता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8। ओके, इसके बाद क्या बचा? 5। 5 किस में आएगा? 5 8 8 से कम है 1 1 में आएगा 5। हमेशा कम वाला लेते हैं। यह 2 का घन होगा 8। इससे पहले कौन संख्या है? 1। 1 किसका घन है? 1 का। तो हमेशा कम वाला लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाता है और ये इसका घनमूल हो गया। सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगर यह आपको पता है तो इसकी सहायता से आप इसका घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम इससे घनमूल निकाल सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। 175 616 एक संख्या और लेते हैं तीसरा। 175 616 इसका क्या निकालना है हमको? घनमूल। अच्छा, इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ती है? जब कहीं घन हो जाता है कोई संख्या, क्यूब हो जाता है और उसके हमें घनमूल की जरूरत है या इसके घन की जरूरत है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के आपके गणित, जहां जहां गणित आपको मिलेगा हम करने के लिए, वहां वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अलजेब्रा में भी इसकी कहीं की जरूरत पड़ जाती है। फिर क्या करते हैं? वही काम। ये 3 है, 616 दिया। 6 देखते हैं कहाँ आता है इसमें। 6 किस में आ रहा है? 216 में आ रहा है। तो 216 के सामने ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाता है। अब कितना बचा हमारे पास? 175। देखिए 175 है किसमें? 175 125 में तो है नहीं। 216 216 से कम है। तो इससे पहले कौन सी संख्या है? ये 5 आ गई। तो क्या हो गया? ये 5, ये बराबर हो गया। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 56। 56 का अगर हम घन कर दें तो इसका ये घनमूल आ जाएगा। इस तरह से अब देखते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह से, कोई छोटा सवाल। 46 656 46 656 इसका हम लेते हैं, क्या निकालते हैं? घनमूल। तीसरा मूल इसका हम निकालते हैं। क्या होता है? ये 3 हमने लिया। 6 किस में आ रहा है? देख रहे हैं 6 आ रहा है। 6 की घात 3 तो हम 6 ले लेते हैं और कहीं नहीं आएगा, एक ही जगह एक आ रहा है तो 6 ले लिया। ये 46 कहाँ से आएगा? 46 आएगा 64 से पहले। 64 से कम है ना, तो 64 से कम क्या हो जाएगा? ये 27। इसका क्या है? 3। इसको हम यहाँ 3 लिख देते हैं। इस तरह से हमारा ये घनमूल निकल आएगा। अब आप देख रहे हैं, अगर ये सीट आपको तैयार है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 7 8 10 11 का घन तैयार है, इसका आप घनमूल निकाल लेंगे। सपोज कर लीजिए हम इसी का निकालने जा रहे हैं, 1000 का निकालने जा रहे हैं। 1000 का घन कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखते हैं 1000। अब ये 3 जीरो है। अब जीरो किस में आ रहा है? जीरो किस में आ रहा है? जीरो इसमें, जीरो किस में आएगा? देखिए एक चीज और है, ये तो 10 का घात है, आप 1 का लिए हैं। अगर शून्य का भी अगर आप घन कर दे तो कितना होता है? शून्य का घन करेंगे तो शून्य ही होगा, कहीं नहीं। तो शून्य का घन कर दिया तो यहाँ हमने शून्य लिख दिया इसका। अब 1 बचता है, 1 किस में आएगा? 1 तो 1 में मौजूद ही है। इससे कम होता तो हम ऊपर जाते, क्योंकि उसी में मौजूद है इसलिए हम इसको यही ले लेते हैं और इसका उत्तर ये हो गया। इस तरह से और कोई क्वेश्चन है हम लगा सकते हैं, कोई भी सवाल, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा भी हम लगा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन और लेते हैं। 238 358 238 358 यहाँ लिखते हैं 238 358 इसका निकालना है हमको क्या? घनमूल। 238 300 क्या दिया है सवाल? 238 328 ये 328
238 328, 238 328 इसका निकालेंगे। देखिए 8, ये 3 अंक लिया ना, 8 कहाँ आ रहा है, 8 आपका आ जाएगा, ये देखो 2 में, 8 आ रहा है 2 में, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। इसके बाद कितना बचा, 238, ये 238 किस में आएगा, 238 343 से ऊपर 216 तो 6 में आएगा, इसका 62 हो गया, ये उत्तर इसका हो। इस तरह से आप देख रहे हैं इन सवालों का हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये छठा सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं। इस तरह से 5-6 सवाल का हमने अभ्यास करा दिया। इस तरह से आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। अब कुछ संख्या हम दे रहे हैं जिसका आप निकालिएगा, अभ्यास करिएगा अगर हो पाएगा। 13,824 एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, लगाइएगा। 13,824 का घनमूल क्या होगा, ये 8 से 24 है, 8 से 24 4 किस में आ रहा है, 4 आ रहा है आपका 4 में, तो 4 यहाँ लिख देते हैं। फिर 13 किस में आएगा, 13 आएगा 27 से ऊपर 8, तो 2 यहाँ हम 2 लिख देंगे, ये इसका 24 हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ 3 लिखना बहुत जरूरी है। इस तरह से इसको हमको प्रैक्टिस करके बहुत कम समय में जल्द से जल्द हम इसका क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि हम आपको पहले से भी बता चुके हैं। आज हमने आपको एक संक्षिप्त तरीका बताया घनमूल निकालने का। एक और बेहतरीन तरीका लेकर के हम आपके पास बहुत जल्द आएंगे। आपका विद्यालय, ये एसआरयू विद्यालय आपके पास आएगा, मेमोरियल इंटर कॉलेज। इस विद्यालय को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये विद्यालय हमेशा आपके बच्चों के लिए, उनके शिक्षण के लिए, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। यहाँ के सभी अध्यापक, यहाँ का पूरा विद्यालय परिवार ये चाहता है कि हमारे बच्चे हर प्रतियोगी परीक्षा में एक अच्छा अंक लाएं। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा होता है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, कम समय में हम कैलकुलेशन करके कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। आपका ये घनमूल निकालते तो कितना समय लगता, आप देख रहे हैं सेकंडों में लग गया। कलम भी नहीं चलाना है, बशर्ते वह थोड़ा सा मेहनत कर ले, हम सफलता पा जाएंगे। अगली बार हम आपको बताएंगे घनमूल भाग विधि से हम कैसे लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए हमारा वीडियो।